अगर आप इस सेगमेंट में कुछ नया तलाशने निकलेंगे तो वहाँ पर पोलो बहुत कुछ वैल्यू क्रिएट कर जाती है। क्यों, जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मेरे साथ है पोलो TSI 2020 BS6 के साथ आ गई है, धमाकेदार है। क्यों है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में लाकर दूंगा। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। तो दोस्तों बात करते हैं इस पोलो TSI के डिज़ाइन की। तो आपको बता दूं, इसमें आपको ड्यूअल बीम हेडलैम्प मिल जाता है और बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। साथ ही यहाँ पर आपको फॉग लैंप मिल जाता है। एयर डैम यहाँ से शुरू होता है और अच्छे से अपनी कहानी कहता है। और साथ ही आपको जो इसका ग्रिल मिलता है, ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको एकदम नया मिल रहा है लेकिन आपको जो इसका अंदाज़ लगेगा थोड़ा सा अलग दिख सकता है, और एक तड़का इसमें लगाया गया है। साथ ही यहाँ पर क्रोम की पट्टी भी मिल जाएगी और यहाँ से विभाजित होती है इसके लोगो के पास से, और यहाँ से फिर शुरू हो जाती है। और साथ ही यहाँ पर टोइंग हुक मिल जाता है और प्लास्टिक का अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर आपको मिलेगा, यानी कि जो फॉग लैंप हाउसिंग बनाई गई है उसको डिज़ाइन के साथ देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ से आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे अगर आप इस सेगमेंट में थोड़ा सा कुछ अलग चाहते हैं, अलग कोशिश करते हैं, क्योंकि ये है जर्मन बिल्ड क्वालिटी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की, और आपको बता दूं जिसकी लंबाई है कुल वो है 3971 मिलीमीटर का। और इसमें अब आपको क्या मिलता है अलग, वो थोड़ा सा दिखा देता हूं, क्योंकि अगर आपने पोलो क्रॉस देखी होगी ना तो आपको क्लैडिंग का कुछ याद आ रहा होगा दिमाग में। और यहाँ पर आपको एक बेहतरीन क्लैडिंग मिल जाती है एकदम नीचे, जो कि कई मायनों में आपको फ़ायदा पहुँचाती है। और आपको बता दूँ इसमें और जो चीज़ें थोड़ी सी अलग मिलेगी वो क्या है, आपको बॉडी कलर आपको इस पे डोर हैंडल मिल जाते थे, पहले भी मिलते थे। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इन पिलर्स पे, तो एक काले रंग का एक डिज़ाइन यहाँ पर अपनी छवि बना जाता है। और इस वाइट के साथ ये अच्छा लग रहा है, और भी किसी कलर के साथ आप करेंगे देखेंगे तो मज़ा आएगा। और ORVM है, इसके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, और इसी पर ब्लिंकर्स भी दिए गए हैं। और साथ ही क्या मिलता है वो बता देता हूँ आपको, 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील मिल जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं रियर डिज़ाइन का। यहाँ पर आपको जो टेल लैंप मिलेगा, आपको सारे पोलो में ऐसा ही टेल लैंप हमेशा से मिलता रहा है, जो आप इसे भली भांति परिचित हो। और यहाँ पर पोलो लिखा गया है, पार्किंग सेंसर इसमें दिए गए हैं। हालांकि इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन इसको कैसे खोलते हैं वो एक्सेस करके दिखा देता हूँ। अब इसे दबाएंगे, इसके लोगों को ये खुल जाएगा। और जब इसे खोलेंगे तो इसमें 250 लीटर से भी ज़्यादा का आपको बूट स्पेस एक्सेस करने के लिए मिलता है। और इसमें काफ़ी सामान आप रख सकते हो। आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें सामान रखने की जगह दी है। मैंने सामान इसमें डंप भी किया हुआ है, और ये काफ़ी व्यवहारिक है। अगर इस लेवल की गाड़ी पर आप जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत कुछ लग्जरी और जगह चाहिए होती है, तो वहाँ पर ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बम्पर का। तो आपको इसमें जो बम्पर मिलता है ये बॉडी कलर मिलेगा, यानी कि आपको पूरे बॉडी से मिलता जुलता बम्पर मिलेगा, और ऐसा ही स्पॉइलर मिल जाता है। लेकिन इसका जो एग्जॉस्ट मिलता है आपको बता दूं उस साइड में मिलता है, यानी कि लेफ्ट हैंड को मिलता है। और ये देखना पड़ेगा आपको झुक के कि आपका एग्जॉस्ट कहाँ है, और ये काफ़ी नीचे नज़र आएगा। तो इसकी कीमत जो शुरू होती है वो 5,82,500 रुपये से शुरू होती है। अगर आप पोलो की बात करेंगे, जिसके साथ मैं खड़ा हूँ, ये हाई लाइन प्लस है 1 लीटर मैनुअल वाला, और इसकी जो कीमत है 8,23,100 रुपये। तो दोस्तों आइए दिखा देते हैं आपको Volkswagen पोलो TSI की चाबी। और इस चाबी में आपको कुछ अलग नहीं मिलेगा, जैसे कि चाबी आपको मिलती रही है वही सब कुछ इसमें नज़र आएगा। गाड़ी स्टार्ट करना है, ये रहा यहाँ से आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी खासियत क्या है वो बता देता हूँ आपको, क्योंकि ज़रूरी है आपको जानना। तो अगर आपको गाड़ी में बिना बैठे शीशा ओपन करना है तो कुछ मत करिए, तो ये जो अनलॉक वाला बटन है इसे दबा के रखिए, ये देखिए, और ये शीशा डाउन हो गया, मतलब फ्रंट वाला शीशा पूरा चला जाएगा और रियर वाला शीशा यहाँ तक। अगर बंद करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको दबा के रखिए, थोड़ी देर दबा के रखिए, ये देखिए ऊपर चला गया। तो ये फीचर भी आपको इसमें मिलता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इसके बोनट में इंजन कौन सा लगा हुआ है इसके अंदर, अंडर हुड जिसे बोलते हैं। तो ये जो इंजन है, सबसे पहले देखिए खोलने के लिए यहाँ पर ऊपर दबा दीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत इजीली ओपन हो जाता है। ये भी एक तरीका है जो आपको पता होना चाहिए अगर पोलो खरीदने जा रहे हैं। तो इसमें TSI इंजन लगा है, बहुत ही धमाकेदार है, और ये 1 लीटर का है, और ये देता है 109 bhp की शक्ति व 175 Nm का टॉर्क। और ये इंजन 3 सिलेंडर है, यानी कि 3 सिलेंडर से इतना बड़ा धमाका निकलता है कि आपका दिल खुश कर देगा। तो दोस्तों मैं इसकी रियर सीट पर आ गया हूँ। रियर की सीट पर बैठकर मैं इतना एक्साइटेड हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं ये सीट जो है मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से एडजस्ट है, और मुझे यहाँ पर इतना
लेग रूम मिल रहा है, यानी कि मैं कंफर्टेबल हूँ। हालांकि पीछे वाला ये हिस्सा जब मैं पीछे अंदर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर सटता है। और अगर आप बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर रहे होगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन यहाँ पर बैठ के आपको एक प्रीमियमनेस का फील मिलेगा इस गाड़ी में। और इस पूरे सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा इस वाली पीछे वाली सीट पर बैठकर। थाई सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा पीछे वाली सीट पर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तब होगा जब आपकी हाइट मेरी जैसी होगी 6'2", ये ध्यान रखिएगा। और क्या क्या मिलता है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हो, दोनों दरवाजे पर इस सामान रखने की जगह दी गई है। अगर आपको बोतल लगाना है तो यहाँ पर आप बोतल लगा दीजिए, यानी कि इस केबिन को 2 लोगों के लिए परफेक्ट बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर आप पानी का बोतल लगा के रख सकते हो, 2 लोग पानी पीते हुए आराम से निकल जाओ। और क्या मिलेगा, AC वेंट मिल जाता है यहाँ पर, और साथ ही 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। तो आपकी लग्जरी का इतना ख्याल रखा गया है। और इसके इस AC वेंट के चारों तरफ आपको सिल्वर एक्सेंट का बढ़िया इस्तेमाल मिलेगा। और क्या क्या चीज़ मिलते हुए दिखाते हो, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ये हुक दिए गए हैं, मतलब आपको छोटे मोटे, आपको अगर अपना कोट टांगना है तो यहाँ पर टांग सकते हो, छोटे मोटे सामान भी टांग सकते हो। यहाँ भी है जगह, यहाँ पर भी दी गई है और इस साइड में भी दी गई है। तो ये आपको चारों तरफ मिल जाएगा, मतलब 2 4 मिल जाएगा यहाँ पर। और साथ ही और क्या मिलता है, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं एडजस्ट करना चाहूँगा अपना हेडरेस्ट, तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ये एडजस्टेबल है, अगर मुझे आराम से बैठना है तो मैं इस तरीके से करके निकल सकता हूँ। तो इसकी भी यहाँ पर सुविधा मिल जाती है और ये आपको खुश कर जाएगी। और यहाँ से आप एकदम डिसअपॉइंट नहीं होंगे अगर आप पोलो के रियर सीट की बात करें। चलिए एक छोटी सी चीज़ आपको दिखा देता हूँ। अगर आप फॉक्सवैगन पोलो में बैठे हैं और आपको कहीं उतरना है तो आपको ड्राइवर को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वो गेट अनलॉक करे या पूरी गाड़ी अनलॉक करे। तो इसे एक बार करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। अभी मैंने अनलॉक किया हुआ है तो इसलिए जल्दी खुल गया, नहीं तो 1-2 बार करेंगे तो अपने आप गेट खुल जाएगा। मजबूती एक ऐसा स्थायी भाव है जिसमें हो सकता है कि आपको खूबसूरती कुछ चीज़ें नज़र में ना आए, यानी कि कुछ चीज़ खूबसूरत ना लगे। जैसे कि जर्मन कारें हैं तो वो अपनी बिल्ड क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, बनस्पत बहुत सारे फीचर्स दें, बहुत सारी उसमें खूबसूरती ऐड करने की कोशिश करें। मतलब एक व्यावहारिकता के साथ अपनी कहानी वो कहते हैं। कहीं भी किसी भी बाज़ार को उठा लें और इसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। और ऐसा ही कुछ है फॉक्सवैगन पोलो के साथ। आपको बता दूं, मैं लगभग 1 दशक से इस गाड़ी को देख रहा हूं और इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा अगर डैशबोर्ड की बात करें, और ना ही आपको इस पे इसके कंसोल पर कोई चेंज नज़र आएगा। जो इसका स्पीडोमीटर दिया गया है और इस पे जो MID दिया गया है, आपको जैसे पहले मिलता था अब भी ऐसे ही मिलेगा। बस हाँ, कुछ फीचर्स इसमें बढ़ते घटते रहे हैं। इस पे और क्या मिलता है, इसका स्टीयरिंग व्हील मुझे सबसे ज़्यादा, इस सेगमेंट में अगर पूछोगे सबसे अच्छा स्टीयरिंग व्हील किसका लगेगा तो मैं बिना कुछ सोचे बोल दूंगा पोलो का। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें बहुत कुछ प्रीमियमनेस वाला मिल जाता है। और यहाँ पर आपको पियानो फिनिश मिलेगा, ब्लैक फिनिश, और इस साइड में आपको मिल जाता है ऑडियो माउंटेड कंट्रोल। और साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारे, आप अपना फ़ोन उठा सकते हो और अपने MID को यहाँ से संचालित कर सकते हो। बहुत कुछ फीचर्स देखने के लिए कि कितना माइलेज दे रही है, कितने किलोमीटर और ये गाड़ी तय कर सकती है, ये सब कुछ इस पर नज़र आ जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर एक जो ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, इस पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब कुछ दिया गया है और ये बढ़िया से अपना काम करते हैं। और 1 मिनट का म्यूज़िक मैं डालूंगा अपने इंस्टाग्राम पर, तो उसे ज़रूर सुनिएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका म्यूज़िक का परफॉर्मेंस कैसा है और क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ बटन दिए गए हैं। और जो AC वेंट दिए गए हैं इसमें आपको सिल्वर एक्सेंट का अच्छा इस्तेमाल मिलेगा। और इसका जो एयर फ्लो है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब इस गर्मी में मैं इसको कर रहा हूँ रिव्यू, लेकिन मैं गाड़ी स्टार्ट कर रखा है तो आप देख सकते हैं कितने सुकून में बैठा हूँ, मुझे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। साथ ही यूटिलिटी स्पेसेस की बात करें तो ये आपको ये कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसमें कई सारे कंपार्टमेंट दिए गए हैं। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें उठाकर रख सकते हैं, इतना बड़ा है कि आपको देखकर मज़ा आ जाएगा। और क्या मिलता है, यहाँ पर आपको ये आर्मरेस्ट मिलता है इस जगह पर और इसमें भी सामान रखने की आपको जगह मिल जाती है, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। और अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो ऐसे उठा दें, ऊपर उठ जाएगा। और कैसे एडजस्ट होता है भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर है, थोड़ा ऊपर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब इसे अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर भी आप यहाँ पर 2 पानी की बोतल रखने की जगह दी गई है, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है और जो गियर लीवर के चारों तरफ, क्योंकि इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स लगा हुआ है और इसमें आपको चारों तरफ सिल्वर एक्सेंट मिल जाता है। दोनों दरवाजे पर पानी का बोतल रखने के लिए बढ़िया जगह बनाई गई है। और साथ ही यहाँ पर वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा इस तरफ। यहाँ पर मिलता है नहीं, इस पर नहीं मिलेगा, लेकिन पेपर वगैरह इसमें आप लगा सकते हैं। सीट के कंफर्ट की बात करें तो आपको, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे थाई सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है और ये सीट आप अपने हिसाब से
एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाली सुविधा इस सीट पर नहीं मिलेगी, लेकिन इस पर दी गई है, तो अपनी एक क्वालिटी प्रीमियमनेस के साथ कहती हुई आपको यहाँ पर खुश कर जाती है। अगर इस सेगमेंट में आप एक मजबूत और क्वालिटी वाली गाड़ी देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको कुछ भी निराश करने वाला नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, जिसका स्टीयरिंग व्हील है ये एडजस्टेबल है। कैसे? टिल्ट भी है, मतलब टिल्ट भी आप कर सकते हो। और इसमें एक मज़ेदार चीज़ क्या है, टेलीस्कोपिक है। मतलब आपको ये बहुत मज़ेदार लगेगा, क्योंकि आप अपने हाइट के हिसाब से जैसे चाहें आप अपने स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही व्यावहारिक फीचर होता है और बहुत बढ़िया फीचर होता है उनके लिए जिनकी हाइट कम होती है, या फिर लोग अपने हिसाब से कुछ और ज़्यादा एडजस्टमेंट इसमें चाहते हैं। तो दोस्तों आइए इस TSI को चला कर देख लेते हैं और आपको बताते हैं चलाने में कैसी है। क्योंकि पोलो का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। एक टाइम जब हम लोग मैं पुणे में था और एक मैगज़ीन के साथ काम करता था, तो मुझे कभी कभार पोलो मिलती थी चलाने के लिए। लॉन्ग टर्म में आई हुई थी, मुझे बहुत मज़ा आता था। लेकिन ये TSI एकदम अलग है, क्योंकि ये ज़्यादा माइलेज भी देती है। इसका जो ट्यूनिंग किया गया है इंजन का, वो बहुत ही लाजवाब है। तो इसके सामने आपको डिस्क मिल जाते हैं और पीछे पहियों पे आपको ब्रेक मिलते हैं नॉर्मल वाले। लेकिन ये अपनी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस से भी आपको खुश करती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चला के और देख रहा हूँ अभी, और जितना अभी तक चलाया है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ ये गाड़ी इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा, सबसे अलग, सबसे ज़्यादा रिफाइंड गाड़ी है। अगर आप इसे ख़रीदोगे तो मुझे लगता है कि आपके चेहरे पर सिर्फ खुशी रहने वाली है अगर आप ऑटो एंथुसियास्ट हो, क्योंकि ऐसी गाड़ियों में भी लोग अपने सपने तलाशते हैं परफॉर्मेंस वाले, और परफॉर्मेंस वाले सपनों पर भी ये खरा उतरती है। आपको बता दूं इसका जो माइलेज है वो आता है 17.75 किलोमीटर प्रति लीटर का। ये परफेक्ट माइलेज है अगर आप इस सेगमेंट में जाकर देखेंगे। अगर कहीं पर उबड़ खाबड़ गड्ढे आते हैं तो आपको बता दूँ ये पोलो उबड़ खाबड़ गड्ढे के लिए नहीं बनी हुई है। तो इसे आप उबड़ खाबड़ गड्ढे या ऑफ रोडिंग के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं या लेह लद्दाख जाना चाहते हैं तो इस गाड़ी को मत खरीदिए। आप हंस लेना मेरी बात को सुनकर, लेकिन ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शुरू से ही मैं बता दूं इस गाड़ी को मैंने हाईवे की सबसे ज़बरदस्त गाड़ी माना जब से मैं इसे चलाया मैंने, और इसको एक्सपीरियंस किया है। और मैंने क्रॉस पोलो को भी बहुत लंबे समय तक चलाया था। तो जैसे आप 40 के ऊपर जाओगे और थर्ड गियर में जाने की कोशिश करोगे तो एक इंजन का जो धमाका है, इसका जो पावर आउटपुट आ रहा होता है इसके इंजन से, वो बहुत लाजवाब होता है। और इसका एग्जॉस्ट नोट आपके कानों में आके कह देता है कि हाँ भाग जाओ, मज़ा आ रहा है चलाने में। और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगी जितना भी आपको चाहिए, जितनी मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन जो आप सोचते हैं, जहाँ पर आपकी क्षमता होती है इस सेगमेंट में, उससे कहीं आगे जाकर ये परफॉर्म करती है। तो इसका परफॉर्मेंस उतना है जो आपको हमारा कानून भी अलाउ नहीं करेगा। तो जिस लेवल पे इसमें जिस रिफाइनमेंट के साथ कंपनी ने इसे छोड़ा है, आपको वहाँ पर मज़ा आएगा। जो मुझे माइलेज दिख रहा है वो भी अच्छा इस पर नज़र आ रहा है। मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कभी मैं चाहता हूँ इसका भी मैं एक माइलेज टेस्ट भी करूँ, तो उसका अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। इस वजह से सब कुछ इसमें मैं आपको रिवील करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कंपनी का दावा वो बता दिया है। और कंपनी के दावे के इर्द गिर्द आपको इसका माइलेज मिल जाएगा अगर आपने अपनी ड्राइविंग को दुरुस्त रखा। मतलब ये नहीं कि कभी भी आप जहाँ मर्जी वहाँ पर एक्सप्लोर कर दिया। नॉर्मल चलाइए, बढ़िया चलाइए, आपको बढ़िया माइलेज इस गाड़ी से मिलेगा। और केबिन के नॉइज़ की बात करें, जो NVH लेवल की अगर मैं बात करूं, तो इसका केबिन बहुत ही शांत है। और यहाँ पर आपको मज़ा आएगा इसमें बैठकर, चाहे आप इसे चला रहे हो चाहे पीछे सीट पर बैठे हों, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि पीछे ही भी कोई सीट पर बैठेगा और आपसे शिकायत करेगा कि भैया बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। और इसके अलावा जो इसमें जिक्र होगा वो ये होगा कि इसका म्यूज़िक सिस्टम कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा। मैंने पहले इन्वाइट कर दिया है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर आइएगा, वहाँ पर सुन के जाइएगा। और मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर आते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल एक बार फिर से रिपीट कर दूं, amit.dwivedi। अब और क्या जिक्र कर लेते हैं, इसमें बताते हैं। इसका जो फ्यूल टैंक है 45 लीटर का है, तो 45 × 17 कर दीजिएगा। मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है, नहीं तो मैं बता देता, इतनी दूर आप कवर कर सकते हो अगर आपने अपने काबू में रखा अपने ड्राइविंग को और पूरे इंथू को जिया इस गाड़ी के, तो आपको मज़ा आने वाला है। इसका जो पूरा केबिन है ये आपको एक स्पोर्टी अंदाज़ वाला लगेगा, खास करके अगर आप टॉप वेरिएंट चला रहे हैं पोलो का, तो उसमें मज़ा आएगा। लेन में चिपकी रहती है, यानी कि जहाँ पर आप जब इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको चिपके रहने वाला अंदाज़ पता चल जाएगा। कितना देती है मैंने बता ही दिया है। जब आप ओवरटेक कर रहे होंगे
तो इसमें एक धमाका आता है। वो धमाका ऐसा होगा जो कि आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। मेरा मन करता है कि कभी मैं आपको स्पीडोमीटर भी दिखाऊं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फिर कमेंट करने लगते हैं। लेकिन आपको बता दूं 0 to 100 लाजवाब है इसका, फटाक से आ जाता है। मतलब अपने रिफाइनमेंट के साथ ये स्टीयरिंग व्हील आपको उस लेवल पर सपोर्ट करती रहती है कि हाँ जाओ, और जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे इसका कॉन्फिडेंस स्टीयरिंग के माध्यम से आपको कम्युनिकेट भी हो जाता है कि भैया मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आप चलाते जाओ, भरोसे के साथ आप आगे बढ़ते जाओ। इस गाड़ी में आपको सेफ्टी फीचर सारे मिलते हैं। 2 एयरबैग मिल जाता है यहाँ पर, और आपके को ड्राइवर को आप ब्रेकिंग करेंगे तो महज कुछ मीटर में आप जो है सेफ्टी के साथ लैंड कर जाएंगे, तो ये भी आपको अच्छा लगेगा। और इसमें जो जर्मन बिल्ड क्वालिटी आपको मिल रही है इस गाड़ी में, वो आपको खुश होने का पूरा मौका देती है। तो खुशी खुशी इस पोलो के आप ऑनर बन सकते हैं। और इस सेगमेंट में अगर आपसे पूछेंगे सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी है, तो मैं सच बता दूं, मैं पोलो को पूरे नंबर दे जाऊंगा। उसकी बहुत सारी वजहें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और उस पैरामीटर्स के बारे में आपको अंदाज़ा तब लगेगा जब इस पूरे सेगमेंट को आप एक्सप्लोर करने के बाद में फोक्सवैगन के शोरूम जाएंगे और टेस्ट ड्राइव के लिए इस गाड़ी को निकालेंगे, चलाएंगे, और 10-15 किलोमीटर बाद चलाने के बाद में आपको पता चल जाएगा मैंने ये बात क्यों कही थी। लेकिन उसके लिए आपको इस गाड़ी को चलाना पड़ेगा। आपको बता दूं, ये गाड़ी बिल्ड क्वालिटी के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, और जिसका इंजन जितना कैपेबल है इस सेगमेंट में और किसी गाड़ी का इंजन नहीं है, ये भी आपको मैं बताता चलूँ। आफ्टर सेल की बात करूँ तो मुझे लगता है फोक्सवैगन को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी बढ़िया गाड़ियाँ फोक्सवैगन के पास है वो जस्टिफाइड हो जाएंगी अगर टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में भी इनके सर्विस नेटवर्क को और मजबूती मिलती है। लेकिन काफ़ी कुछ कर रही है कंपनी, और उसका असर भी दिख रहा है। लोग पोलो फोक्सवैगन की गाड़ियों पर काफ़ी भरोसा जता रहे हैं। इसमें जो आपको ट्रांसमिशन मिलता है ये 6 स्पीड है, और जो इसका रिवर्स है आपको बता दूं, इसका रिवर्स फ्रंट के साइड मतलब दबा के आगे जाके शिफ्ट होगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको उसमें मज़ा आएगा। और एसी फ्लो का जिक्र मैंने पहले ही कर दिया था, आपको ठंडा रखेगी इस मौसम में भी, इस उमस भरी गर्मी में इसने मुझे बहुत सुकून दिया है और मुझे अच्छा लगा इसमें बैठकर। शिफ्टिंग की बात बताऊं, बहुत ही स्मूथ शिफ्टिंग है, और बहुत ही प्यारा सा गियर बॉक्स आपके हाथ में रहता है, छोटा सा, तो आपको पता नहीं चलेगा जब आप शिफ्ट कर रहे हो कहाँ पे कर रहे हो। अगर आप ऑटोमेटिक के शौकीन नहीं है, मैनुअल चलाना चाहते हैं, तो ये गाड़ी आपको वहाँ भी खुश रखती है। अगर आपको बिल्ड क्वालिटी पसंद है तो ये पोलो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया वैल्यू क्रिएट करती है। आपको बता दूं, अगर आप एल्ट्रॉज, i20 जैसी गाड़ियाँ तलाश रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपको ये देके जाएगी। अगर आपकी जो चॉइस है और ख्वाहिश जो बसती है, जहाँ पर आपने कुछ मार्क बना रखे हैं कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, तो ये आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और साथ ही बताता चलूँ, इसके साथ आपको 4 साल का फ्री वारंटी मिलता है, वह 3 फ्री सर्विस मिल जाती है, साथ ही 4 साल का रोड साइड असिस्टेंस मिल जाता है। चलते रहिए, खुश रहिए, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया है तो कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले आइए, सवाल करिए, जवाब पाइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi।